पूजामूलं गुरुरपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुरकृपा नहीं सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरुः परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन की प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य श्री गुरुदेव जी बिहार राज्य के पावन धरा पर स्थित बांका जिला के रजौड़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम राजावर में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन की इस रात्रिकालीन सत्संग सभा में मंच पर विराजमान दूर दूर से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन, जिनके सुमधुर स्वर में हम लोग भजन सुन रहे थे, साध्वी बहन दीना साहब जी एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवी। अभी का जो समय चल रहा है, इस सदगुरु कबीर साहब की पावन जयंती का शुभ वेला अभी चल रहा है। इसी के शुभ अवसर पर जो सदगुरु कबीर साहब के भक्त हैं, मानवतावादी सोच को अपने जीवन में धारण करने वाले व्यक्ति हैं, तो सदगुरु कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करते हैं और यह सिलसिला लगातार 1 महीना तक चलता है। अध्यात्म जगत में सदगुरु कबीर साहब और राजनीतिक जगत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं कि इतने अनुयायी हैं कि एक दिन में इसकी जयंती मनाना पार नहीं लगता है। राजनीतिक क्षेत्र में श्री अम्बेडकर साहब की और आध्यात्मिक क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब की जयंती पूरी 1 महीने तक मनाई जाती है। मुख्य जयंती तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में होता है, तो उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सत्संग लगभग यहाँ भी सब लोग मिल करके कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब इस धरातल के आदर्श चिंतन वाले महापुरुष हैं। उनके चिंतन का समाज भी बहुत आदर्श है, उनके चिंतन की राजनीति भी बहुत आदर्श है, उनके चिंतन का मनुष्य भी आदर्श है। सदगुरु कबीर के चिंतन में मनुष्य के बीच में भेद की दीवार नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के चिंतन और दर्शन में मनुष्य से बड़ा श्रेष्ठ, मनुष्य से बड़ा उत्तम प्राणी इस धरती पर कोई नहीं है। सदगुरु कबीर की निगाह में आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। परमात्मा के नाम पर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा को समझने की आवश्यकता है।
भटकता कौन है? परमात्मा के नाम पे, जो परमात्मा को समझता नहीं। कबीर साहब ने परमात्मा को नकारा नहीं, बल्कि कबीर साहब ने लोगों को समझाया कि जिस परमात्मा के नाम पर भटक रहे हो, केवल उसके तत्व को समझ जाओगे तो भटकना बंद हो जाएगा। इसका उदाहरण कबीर साहब ने दिया है कि जैसे कोई माँ गोद में बच्चे को लेकर के सीने से चिपका करके वो सोई हुई है, और सोए सोए वह सपना देख रही है कि मेरा बच्चा कहीं खो गया है। तो सपना में वो रोएगी कि नहीं रोएगी? रोएगी ना। कोई माँ अपने 6 महीने साल भर के छोटे बच्चे को अपने सीने से चिपका करके सुलाई, और सोए हुए अवस्था में वह माँ स्वप्न देख रही है कि मेरे बच्चे को किसी ने चुरा लिया या मेरा बच्चा कहीं खो गया, और उस स्वप्न में ही वह बड़ा बौखला रही है, परेशान हो रही है, रो रही है, छटपटा रही है। तो उसके जो छटपटाहट है, वो छटपटाहट का अंत कैसे होगा? कहीं भटकने से, तब जगने से। लाख रुपए सपने के अंदर रह करके वो लाख रुपए कर ले, लेकिन उसका व्याकुल होना, उसका परेशान होना, उसकी छटपटाहट बंद नहीं हो। एक शर्त पे बंद हो गए। कब बंद होगी? सपने से जग जाए। स्वप्न से जगने पर ही जैसे माँ की उस स्वप्न वाली पीड़ा का अंत हो सकता है, भटकने से नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि ये मोह की निद्रा में सोए सोए, विषय की निद्रा में सोए सोए जो तुम परमात्मा ईश्वर के नाम पे भटक रहे हो, एक प्रकार का सपना देख रहे हो। और जिस दिन संत गुरुजन के संपर्क में आकर के उनके शब्दों की मार से, ज्ञान की मार से जग गए, तो जैसे माँ सपने में अपने बच्चे को खो करके पलंग पर छटपटा रही है, निद्रा टूट जाने के बाद पाएगा कि जिस बच्चे के लिए हम छटपटा रहे थे वो सीना से चिपका हुआ है। उसी तरह से जब व्यक्ति मोह और अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ रहता है, तो तब सुख के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे सपना देख देख के छटपटाता है। अब कोई सदगुरु आते हैं, कोई संत आते हैं, शब्द की मार से आपकी चेतना को जगा देते हैं। धर्मदास साहब ने यही तो कहा गुरु से, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। 2 निवेदन किया। पहला निवेदन, घाटा अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाटा अंधियारी वस्तु नहीं सूझे। सबके घट में वह ज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, जिसके कारण है तो भीतर में लेकिन दिखाई नहीं देता, जिसके कारण खोज रहे उसको बाहर है, पास में दिखाई नहीं देता है। इसका ये अर्थ नहीं कि वो है नहीं, इसका ये अर्थ है कि अंधकार है, जिसके कारण अंधकार को दिखाई नहीं देता। आदमी के पास समस्या यह है कि वो बाहर के अंधकार को खत्म तो करना जानता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आविष्कार कर लिए। पहले डिबिया से शुरुआत की, डिबिया से भी पहले मसाल बनाता था। जंगल में जब पहले लोग रहता था, तब बाहरी अंधकार को भगाने के लिए क्या उपाय किया? पहले मसाल बनाया। मसाल के बाद फिर धीरे धीरे जब चेतना विकसित हुई होगी, तो लोगों को लगा वो मसाल से काम नहीं चलेगा, डिबिया बनाया ना, शीशी में, बोतल में तेल डाल करके, बत्ती निकाल के दिया बनाया होगा। उसके बाद फिर लालटेन, चिमनी इत्यादि बना होगा। उससे भी आगे के युग में आए तो बल्ब बनाए होंगे, LED वगैरह तक आए कि नहीं है। तो बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था कर दी गई, लेकिन अभी तक आदमी के मन के अंदर जो अंधकार छिपा हुआ है, उसको खत्म करने के लिए कुछ उपाय हुआ है? किसी विचारक ने बड़ा सुंदर कहा कि रोशनी कोट और किलों में, कोट में, किला में,
राजमहल में रोशनी खूब जलवाया गई। रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। कहीं पर भी महफिल सजी है, कहीं पर सभा सजी है, वहाँ रोशनी है कि नहीं है? तो रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है। पर अफसोस अभी तक इस दुनिया में अंधेरा सबके दिलों में है, सबके अंतर मन में अभी अंधकार छाया। तो बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए तो हमने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन अंदर का जो अंधकार है, जिस अंधकार के कारण पूरा संसार में उपद्रव है, इस संसार का उपद्रव, संसार की परेशानी केवल बाहरी अंधकार के कारण नहीं। संसार का जितना उपद्रव है, जितनी परेशानी है, जितना दुराचार है, जितना कदाचार है, जितना व्यभिचार है, जितना पापाचार है, सब अंदर के अंधकार के कारण। यही कारण है कि यदि आपको लगता है कि बाहर के अंधकार के कारण परेशानी है, तो दिन में कहीं पर डकैती नहीं होता है, दिन में घूसखोरी होता है कि नहीं होता है, दिन में भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता है, दिन में लूटमार होता है कि नहीं होता है। सूर्य की रोशनी में ही किसी को लोग गला काट देता है कि नहीं काट देता है, दंगा फसाद होता है कि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो सूर्य निकला हुआ है, प्रकाश है, लेकिन वो दंगा फसाद होता कहाँ से है? भीतर के अंधकार से होता है। दुराचार होता कहाँ से है? रात के कारण, भीतर के रात के कारण। जिसके भीतर में अंधकार है, उसके लिए सूर्य की रोशनी भी कोई प्रकाश नहीं दे सकती। जिसके भीतर में प्रकाश है, उसका रात का अंधेरा हो कि सदा के लिए अंधेरा हो जाए। बुद्ध अंधकार में भी चोरी करेगा, पूरे संसार में अंधेरा छाया रहे। तो महावीर, कबीर, बुद्ध, नानक, रविदास इत्यादि जितने सारे संत हैं, ये मारपीट दंगा फसाद करेंगे क्या? ये लड़ाई झगड़ा करेंगे? किसी का शोषण दमन उत्पीड़न करेंगे? दूसरे को सताएंगे, दूसरे को पीड़ा देंगे? बुद्ध कभी दुनिया का पूरा दुनिया अंधकार छा जाए, एक सप्ताह तक कभी दिन हो ही नहीं, सूरज निकले ही नहीं, तब पर भी बुद्ध किसी का गला काट सकते हैं क्या? नहीं काटेंगे। कबीर साहब किसी को डंडा मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि संसार में चाहे कितना भी अंधकार छा जाए, लेकिन उसके अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। इसलिए विचारक कहते हैं कि आज जो संसार में उपद्रवजनक स्थिति दिखाई देती है, उसका कारण यह है कि रोशनी तो खूब महफिलों में, रोशनी खूब है कोट और किलों में, लेकिन अफसोस की बात है कि अंधकार अभी भी सबके दिलों में, सबके दिल में अंधकार छाया हुआ है। तो वहां दिया जलाना है। वह दिया जलाने का काम बाहर में कोई नहीं कर देगा, वह दिया जलाने का काम केवल गुरु करेंगे। इसलिए धर्मदास साहब जी कहते हैं, घाटा अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाटा अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दीजिए गुरु, पैया लागना लखा दीजिए गुरु, पैया लागना लखा दीजिए, लखा दीजिए गुरु, लखा दीजिए गुरु, पैया लागना को लखा दीजिए गुरु, पैया लागना। इसी भजन में दूसरा निवेदन धर्मदास साहब जी कर रहे हैं, जन्म जन्म की सोवल मानवा, जन्म जन्म की सोवल मानवा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि एक सोई हुई माँ जो अपने बच्चे को सीने से चिपका करके सोई हुई है और सपना में देख रही कि मेरा बच्चा मुझसे खो गया है, तो सपना में हंसेगी कि रोएगी?
उस सपना में उसका रोना कैसे खत्म होगा? सोना का जेवर दे करके, हीरा का हार दे करके, तब कैसे रोना बंद होगा? एक वो पहले जगा दीजिए, वो सपना टूट जाएगा। और हकीकत में आएगा तो क्या पता चले बच्चा खो गया है, बच्चा सीना से चिपका है। जब जग जाएगी तो उसे पता क्या चलेगा कि बच्चा खोया है कि बच्चा सीने से लगा? सीने से लगा। उसी प्रकार से हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा परमात्मा, हमारा आनंद, हमारा ब्रह्म हमारे सीने से ही चिपका है। वही हम हैं, स्वरूपता वही हम हैं, लेकिन छटपटा क्यों रहे? बस वही बात है कि हम सोए हुए। इसलिए धर्मदास साहब कहते हैं, जन्म जन्म की सोवल मानवा, जन्म जन्म की सोवल मानवा, शब्द के मार से जगा दीजिए गुरु, पैया लागू नाम को लखा दीजिए गुरु, पैया लागू नाम। अब मुख्य रूप से यही दो काम हो गया। एक तो घट के अंदर दिया जल के अंधकार खत्म हो जाए, और दूसरा जन्म जन्मांतर से अनादि काल से जो हमारी चेतना सोई हुई है गुरु के प्रताप से वो जग जाए। ये दो काम हो जाए, ये दो के अलावा तीसरा की जरूरत नहीं है। ये दो काम हो जाए तब अंत में धर्म ही दास के अरज गुसाई, धर्म ही दास के अरज गुसाई, खेव के पार लगा दीजिए गुरु, पैया लागू नाम को लखा दीजिए गुरु, पैया लागू नाम को। ये दो काम हो जाने पर भवसागर में जो आपके जीवन की नैया फंसी हुई है, इस नैया को मझधार से पार होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, मझधार से निकल जाए। और ये दोनों काम जब भी संसार में होगा केवल गुरु से, गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान भी आ जाए करने के लिए कि हम कर देंगे, तो भगवान से भी नहीं। अब इसी जगह आदमी के सोच में आ जाएगा कि ये कौन सी बात करेंगे जो भगवानों से नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा प्रकृति कर्म के नियम से बंधा है। जो विभाग जिसको सौंपा गया है उससे बाहर जाकर के कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब प्रोफेसर बहुत विद्वान आदमी है, अब उसको कहिए कि आदमी के दांत का दर्द है उसका इलाज करने के, प्रोफेसर कर देगा? है? नहीं करेगा। अब दांत का इलाज नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? मूर्ख है वो। मूर्ख नहीं है वो, अपने विभाग में विद्वान है। पेट दर्द, माथा दर्द, कान दर्द हो गया तो उसका प्रोफेसर कैसे इलाज करेगा? कोई कलेक्टर बन गया, बहुत विद्वान है, यूपीएससी पास किया तब कलेक्टर बना है, लेकिन किसी आदमी के दांत में दर्द हो जाए तो कलेक्टर को कहिए कि इलाज कीजिए, तो कलेक्टर इलाज कर देगा? अब नहीं कर सके तो कैसा मूर्ख आदमी है, दांत का इलाज भी नहीं करने आता है। तो ये हम उसको मूर्ख नहीं कर सकते। वो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि अपने विभाग में विद्वान है, अपने विभाग में महान है, लेकिन इलाज करने के विभाग में मान नहीं। सतगुरु के विलास साहब जी कहते थे कि हम लोग महात्मा हैं, ज्ञान ध्यान साधना सत्संग सुमिरन आवागमन से बंधन की मुक्ति इत्यादि के बारे में कोई जानने आवे तो उसके मामले में हम लोग गुरु कहलाते हैं। लेकिन रास्ते में चलते चलते हमारी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो उस जगह पर हमारा ये ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान कुछ काम देगा? उस जगह कौन काम देगा? उस जगह काम कौन देगा? जो पंक्चर बनाने वाला बगल में बैठा है उस जगह का भगवान वही है ना। उस जगह ना तो हमारा कोई साधना काम करेगा,
न ध्यान काम करेगा, न सुमिरन काम करेगा। उस जगह का गुरुदेव श्री अभिलाष शाह जी कहते थे कि गाड़ी पंचर हो जाए तो उस जगह का गुरु ये हम लोग महात्मा लोग नहीं है। तो टायर का गुरु कौन है? पंचर बनाने का है नहीं। तो सबका अपना अपना विभाग। यदि नदी सामने में आ गई है तो उस जगह पर नाव भगवान है, यदि बालू आ गई है तब, नदी आ गई है तो नाव पर गाड़ी को चढ़ाई जाए, बालू आ गई है तब क्या किया जाए? गाड़ी के ऊपर में नाव को चढ़ाया जाएगा। तो पानी में नाव राजा है, अब बालू पर कौन राजा हो जाएगा? गाड़ी राजा हो जाएगा। दोनों का अपने अपने जगह पर। तो उसी तरह से भगवान का क्षेत्र अलग है, गुरु का क्षेत्र अलग है। बाकी और चीज में भगवान की आवश्यकता अपने जगह पर है, लेकिन जहाँ पर मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, गति चाहिए, कल्याण चाहिए, आवागमन से सदा सदा के लिए छुटकारा चाहिए, उस जगह भगवान का कोई दाल नहीं वाला, कुछ नहीं करेगा। और इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि भगवान का कोई विरोध किया। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि किसी बात को समझाने के लिए भी कोई बात कही जाती है तो लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती है कि कबीरपंथी लोग सब जो है भगवान का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते? भगवान का विरोध नहीं किया जाता है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि भगवान की जरूरत जहाँ है वहाँ भगवान की जरूरत। आध्यात्म के क्षेत्र में, मुक्ति के क्षेत्र में भगवान की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि भगवान को सुधार करने के लिए नहीं आता है, उसका क्षेत्र नहीं है। जब भी कुछ बिगड़ा हुआ आदमी, कोई पापी आदमी जाता है तो भगवान उसको सुधार दे, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। रावण बहुत बिगड़ा हुआ आदमी, श्री राम जी के आमने सामने हो गए तो श्री राम ने रावण को सुधार दिया है? नीचा से बोलिए, जितना इधर वाला 50% से। रावण श्री राम के सामने हो गया तो श्री राम ने रावण को सुधार दिया, तब क्या किया? पूरा लंका में सेना लेकर के घुस गया, तीर धनुष लेकर के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाम दिया, तारावर घर दिया गया। तो उसको क्या कर दिया? सुधारने के बजाय उसके पूरे खानदान को क्या किया? मार दिया। तो जहां आदमी मर ही गया तो वह बचा क्या? उद्धार कहाँ होगा? मरने के बाद। उद्धार संहार के बाद नहीं होता है, उद्धार सुधार के बाद होता है। 2 शब्द पर ध्यान दें, एक सुधार है, एक संहार है। अब दोनों के बीच से एक रास्ता निकलता है जिसको हम उद्धार कहते हैं। तो उद्धार जो होगा वो सुधार के बाद होगा कि संहार के बाद होगा? सुनाई थोड़ा कम पड़ रहा है। इधर वालों को 10,000 क्या तो तुम ही लोग नीतीश कुमार से लिया है तो बोलेगा कौन? तब 10,000 लेकर के बेचारा को भगा दिया, राज्यसभा भेज दिया। जोर से बोलो परिवेश। 2 रास्ता, सुधार और संहार, दोनों के बीच से रास्ता निकलता है। तो उद्धार का रास्ता किधर से निकलेगा? संहार के तरफ से कि सुधार के तरफ से? सुधार की तरफ से। सुधार वाला जो रास्ता है किधर से जाता है? गुरु के पास से कि भगवान के पास से? गुरु के पास से। अब भगवान के पास से जो रास्ता जाता है वो रास्ता का नाम क्या है? संहार। जब जितने जिस किसी भी भगवान का नाम लो, भगवान सुधार नहीं करते, भगवान संहार करते। शंकर जी की तपस्या कर रहा था भस्मासुर, कर रहा था ना, खूब तपस्या किया, इतना तपस्या किया, इतना पूजा किया कि शंकर जी का सिंहासन डूब गया। शंकर जी सामने में आए, बोला वरदान मांगो मैं तुम्हारी
तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। भस्मासुर ने कहा तपस्या से खुश है तो वरदान दीजिए। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। भस्मासुर वरदान मांगता, सबसे पहला वरदान दीजिए, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आसमान में मरूं, न पताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र। मतलब चारों तरफ से ये फिक्स कर लिया कि किसी भी तरह से मैं न मरूं। अब उनके तप में इतनी ताकत थी, उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि शंकर जी के ठीक है जाओ तथास्तु, तुम नहीं मरोगे किसी तरह से। तुम अमरता का वरदान कोई आसानी से तो नहीं पाएगा ना। पूजा तो खूब किया होगा, भक्ति तो खूब किया होगा, इतना किया होगा कि मैंने शंकर जी को दौड़े दौड़े आना पड़ा, लो वरदान। और उस स्थिति में पहुंचने के बावजूद, सारा वरदान ले लेने के बावजूद भी लास्ट में ये भी वरदान लिया कि जिसके माथे पे मैं हाथ रखूं वो जल के क्या हो जाए। इतना बड़ा पावर कोई साधारण तपस्या से मिलेगा? ये पावर जो मिलेगा ये साधारण तपस्या से मिलेगा? लेकिन इतना चीज होने के बावजूद भी भस्मासुर का मन सुधर गया था। इधर से बोलो ना, तुम लोग तो फलची टुलची लेके ज्यादा दौड़ती हो मंदिर से। इतना तपस्या, इतना पूजा करने के बावजूद भी, जहां पर कि शंकर जी डायरेक्ट वरदान देने के लिए आ रहे हैं, अमरता का वरदान दे दिए, उसके हाथ में इतना पावर दे दिया कि जिसके माथे पे हाथ रखोगे क्या हो जाएगा, वो जल करके भस्म हो गए। लेकिन इतना चीज होने के बावजूद भी उसके मन से व्यभिचार खत्म हुआ। भस्मासुर के मन से पराई स्त्री के देख करके उसको माँ बहन बेटी देखने की भावना आई। तब क्या हुआ, मन में व्यभिचार ऐसा अभी बैठा हुआ है। ये और की तो बात छोड़िए, जिस भगवान की वो पूजा कर रहा था, भगवान की पत्नी पर उसका मन विकृत हो रहा था ना जी। और लोगों को तो बाद में देखिएगा, इसको अब सोच सकते हो कि जिसकी पूजा कर रहा है, पूजा करने वाले भगवान की पत्नी में उसको मातृत्व भावना नहीं आ सकी, तो और दुनियादारी के लिए क्या कल्पना कर सकते हैं। तो बाहर से उसकी तपस्या, बाहर से भगवान की आराधना उसको कितना भी पावरफुल बना दिया, मन के अंदर का विकार खत्म हुआ था कि अभी विकार धरा था? धरा था ना जी। तो सुधार हो गया? सुधार नहीं हुआ तो उधार हो गया? उधार नहीं हुआ, बल्कि जो भगवान उसको वरदान देने के लिए आए थे, उसी भगवान को लगा है कि मिस्टेक हो गया, बाहर से तो पावरफुल हो गया लेकिन भीतर से भी बहुत गड़बड़ है, इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। अब जो भगवान वरदान देने के लिए आया था, वही भगवान उपाय करके उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो पूजा काम दिया उसको, उसकी तपस्या उसको काम दिया, वो भगवान का भजन उसको काम दिया? क्यों नहीं काम दिया? क्योंकि बाहर से उसका तप कितना भी मजबूत हो, भीतर से उसका सुधार नहीं हो पाया। उसका तप, उसकी पूजा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके चरित्र में सुधार नहीं आया, उसके संस्कार में सुधार नहीं आया, उसके स्वभाव में सुधार नहीं आया। इस स्वभाव में सुधार लाने की जिम्मेदारी भगवान के पास नहीं है। यही कारण है कि कृष्ण के सामने जो जो आए, जितने कथा कहानी में सुनते हैं, पुतना आई, जरासंध आया, नकासुर, बकासुर, पता नहीं कौन कौन सुर आया, उस सारे के सारे जो असुर आए तो कृष्ण जी ने उसका सुधार किया कि उसको बस मार मार करके खत्म किया। तो जिसको मार करके खत्म ही कर दिया गया, तो वहां उद्धार कहां से हुआ? उद्धार कैसे हुआ? मरने के बाद फिर बचा क्या? कुछ तो बचा नहीं। जब कुछ बचा नहीं तो उद्धार किसका होगा? तो इसलिए इतनी सी बात समझ लीजिए कि संहार के मार्ग से उद्धार नहीं होता, सुधार के मार्ग से उद्धार होता है। और सुधार करने की जिम्मेदारी भगवान के पास है कि गुरु के पास है? गुरु के पास। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, भगवान चाह भी दे तो भगवान सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान के पास
सुधार की क्षमता है ही नहीं। बहुत से बहुत कर सकते तो संहार कर सकते। संहार जहां पर होता है तो वो समझदार की दृष्टि में संहार अच्छा चीज नहीं है। समझदार आदमी की नजर में से सुधार ठीक है, संहार ठीक नहीं है। यही कारण है कि उदाहरण में बताऊं आप लोगों के बीच में कल्पना कर रहे हैं पर एक टेबल रख दिया और उस टेबल के ऊपर में दो चीज रखें, एक चाबी रखें, एक हथौड़ा रखें। जितना आदमी बैठे हैं सबको विकल्प देते कि बगल में एक कमरा है उसमें ताला लगा हुआ है, उस ताला को खोलना है, दरवाजा को खोलना है। टेबल पर सामान कितना है? दो, एक चाबी, एक हथौड़ा। इसमें जितने लोग बैठे हैं सबसे कहें कि